सो हाय किसी को मैं आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि आपकी ब्लॉगिंग लाइफ में जो कि हेल्प कर सकती हैं, आपकी ब्लॉगिंग करियर में हेल्प कर सकती हैं। और इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे बेटर तरीके से काम करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा और कहाँ से आपको इनकम हो सकती है। देखिए, हमारे ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक ला पाना और उसके ज़रिए इनकम कर पाना यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एक ब्लॉग या वेबसाइट बना लेते हैं और अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो हमें जो है कि ये जो एड्स आ रहे हैं जो भी हमारी ब्लॉग या वेबसाइट पे, इनके ऊपर अगर हम बात करें, अगर हम ट्रैफिक नहीं ला पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, तो डेफ़िनेटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। गूगल एडसेंस के माध्यम से कोई भी इनकम नहीं होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको अब ये समझना है कि आपको blogger.com पे काम करना है या फिर अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस पे काम करना है, कहाँ पे बेटर रिजल्ट मिलता है। वो चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली अगर हम बात करें तो जैसे ही हम अगर बात करें कुछ भी चीज़ें हमें करनी होती है, एज अ बिगिनर की बात कर लें तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ब्लॉगर का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सिक्योरिटी के मामले में ब्लॉगर बहुत ही आगे है वर्डप्रेस के। नो डाउट मैं आपको बता रहा हूँ, सिक्योरिटी के मामले में ब्लॉगर बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन रैंकिंग के मामले में कहाँ पे है ब्लॉगर, इस चीज़ को आपको मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ब्लॉगर पे ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लॉगर से आप इनकम कर पाएंगे अच्छा खासा, मतलब अपनी आर्टिकल को रैंक करा के बहुत अच्छा इनकम कर पाएंगे। यहाँ पे मतलब ऐसा है कि 100 में से 5% लोग ही ये चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सबकी बस की बात नहीं है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ क्यों ये चीज़ें हो रही है और क्यों ब्लॉगर की आर्टिकल रैंक नहीं हो रही है। जो ब्लॉगर की आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्यों नहीं रैंक हो रही है। जैसे कि अभी तो फ़िलहाल मैंने आर्टिकल यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप सपोज करिए कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं और इस तरीके की आर्टिकल दे रहे हैं, हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, जो भी लैंग्वेज में आप इस तरह की आर्टिकल को दे रहे हैं, चाहे वो blogger.com की बात करें या फिर वर्डप्रेस की, तो ब्लॉगर पे जो आर्टिकल आप दे रहे हैं वो रैंक क्यों नहीं कर रही है गूगल में। क्या रीज़न है? आपने .com डोमेन लगाया, .in डोमेन लगाया, .net डोमेन लगाया, पैसे खर्चा किए, सब कुछ किया आपने, तो क्यों नहीं हो रही है। अब मैं आपको उसका रीज़न समझाता हूँ। यहाँ पे गूगल पे आना है आपको, और गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च करना है। मतलब एक कीवर्ड नहीं, आप जितने टॉपिक सर्च करना चाहो उतने टॉपिक सर्च करिए, आपको आइडिया लगेगा। सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, कुछ भी सर्च करता हूँ, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने हाउ टू क्रिएट वेबसाइट लिखा तो यहाँ पे देखते हैं ये आ चुका है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टू क्रिएट वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने मुझे लगता है गूगल ने सुना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाउ टू क्रिएट वेबसाइट और एंटर मारता हूँ। और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये जो आ रही हैं ये ऐड लगी हुई हैं, ठीक है। इनको आपको इग्नोर करना है, इनके ऊपर हम बात नहीं करने वाले, ये सारी की सारी ऐड लगी हुई हैं। चलिए हम कुछ दूसरे कीवर्ड्स को सर्च कर लेते हैं। ऑन मनी ऑनलाइन। सो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया ऑन मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पे जैसे ये आप अर्निंग मनी ऑनलाइन सर्च करते हैं या फिर ऑन मनी, जो कुछ भी आप सर्च करते हैं कीवर्ड, वो चीज़ें जैसे सर्च करते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से आपको आर्टिकल आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ब्लॉगर का यहाँ पे कहाँ पे रोल है। मतलब यहाँ पे मैंने सर्च किया है, बहुत सारी आर्टिकल आ रही हैं। अब यहाँ पे ब्लॉगर कहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे इनकी साइट को विजिट करिए, या फिर मैं इसमें कुछ और ऐड करता हूँ, इसको अर्निंग को ऑन कर देता हूँ, ऑन मनी ऑनलाइन फ्री, इसको करता हूँ इन हिंदी। आपको समझाने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और मैंने किया इन हिंदी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये किसका आ रहा है, ये नवभारत टाइम्स का आ रहा है जो कि .com, ये ब्लॉगर पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ब्लॉगर पे नहीं है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो नीचे देखिए ये वेबसाइट इसकी ये भी हिंदी में बता रही है। ये भी अगर हम बात करें जी बिज़नेस का है, ये भी अगर हम बात करें तो ये भी ब्लॉगर पे होस्ट नहीं हो रही है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे GIndia.com, GNewsIndia.com, ये भी ब्लॉगर पे नहीं होस्ट हो रही है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हाउ हिंदी है, यहाँ पे ये भी अगर हम बात कर लें तो ये भी साइट रैंक कर रही है, लेकिन ये भी साइट ब्लॉगर पे नहीं है। बात करते हैं नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ये भी साइट मुझे जहाँ तक लगता है ऑलमोस्ट ब्लॉगर पे नहीं है। चलिए देखते हैं ये ब्लॉगर पे है भी या फिर नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे ये भी साइट ब्लॉगर पे नहीं है, क्योंकि ब्लॉगर इस तरीके का लेआउट, इस तरीके का डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी साइट ब्लॉगर पे नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पोस्ट का टाइटल आ रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये भी ब्लॉगर पे नहीं है। अगर ये ब्लॉगर पे होता तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे करूँगा जो कि व्यू सोर्स कोड, सोर्स पेज, और इसके ऊपर व्यू करूँगा तो यहाँ पे सोर्स पेज दिखाएगा और इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए ये जितने भी क्रिएट की गई हैं पेजेस, ये देखिए ये आपको यहाँ पे
मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगर पे ये नहीं है, देख सकते हैं ये ब्लॉगर पे नहीं है। तो इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो ब्लॉगर पे है भी या नहीं है। अगर ब्लॉगर पे होता तो अलग ही तरीके से ये आता और यहाँ पे दिखाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पहले ही जो है कि जो ब्लॉगर का फॉर्मेट होता है वो लिख के आता है, और ऑलरेडी जो है कि लिख के आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉगर में और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंट है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो जितनी भी वेबसाइट रैंक कर रही है इनमें से कोई भी ब्लॉगर पे नहीं है, मतलब रैंक ही नहीं कर रहा है। ब्लॉगर का जो पोस्ट है वो रैंक ही नहीं कर रहा है। अभी बात करते हैं, चलिए कुछ और कीवर्ड सर्च करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑनलाइन मनी मेकिंग इन इंडिया, ऑनलाइन इनकम सर्च करता हूँ। अब जैसे ही ऑनलाइन इनकम सर्च किया है, देखिए यहाँ पे भी कुछ वेबसाइटें रैंक कर रही हैं, और यहाँ पे मैं इसे जो कि नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो ये देखिए ये किसी यूज़र का है, यहाँ पे है ये, इसे भी हम देखेंगे और इसे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों को आ रहा है, लेकिन चलिए दूसरा और कीवर्ड देखते हैं, इससे आइडिया लगेगा। यहाँ पे इन हिंदी करता हूँ इसे, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे ज़्यादातर न्यूज़ वाली वेबसाइटें जो है कि कवर करके रखी हैं, आप देखेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5वें पेज पे चलेंगे। आप सोच लीजिए कि 5वें पेज पे भी अगर नहीं रैंक करता है किसी ब्लॉगर का, मतलब जो ब्लॉगिंग कर रहा है blogger.com के माध्यम से ब्लॉगिंग कर रहा है, तो क्या फ़ायदा है उसका blogger.com पे काम करके। देखिए ये देखिए भास्कर.com, इनको आप विजिट करिए, जितने भी हैं इनको आप विजिट करेंगे ना आपको आइडिया लगेगा। और ये क्या ब्लॉगर पे हैं, ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई करिए। और ब्लॉगर पे हैं तो रैंक क्यों नहीं कर रहा है, इनका रैंक कर रहा है क्या, यहाँ पे चेक करिए, किसी का भी रैंक नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जितने भी रैंक कर रहे हैं, देखिए जो रैंक कर रहा है ये देखिए, और ये शायद मे भी ब्लॉगर पे नहीं, ये भी देख सकते हैं ये भी वर्डप्रेस पे है। इस तरीके का कंटेंट नहीं बना पाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट ब्लॉगर पे जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी जो है कि यूज़ किया है इसको जो कि वर्डप्रेस पे। अब यहाँ पे देखिए ये तो वर्डप्रेस पे ऑलरेडी रहेगा, मतलब एक बेटर तरीके से होस्ट हो रहा है। यहाँ पे आएंगे ये भी वर्डप्रेस पे, देख लीजिए ये ब्लॉगर का लेआउट नहीं है। अब जितनी भी साइट आप देख लीजिए, आप खुद से ढूंढिए जाइए और आपको आइडिया लगेगा, कोई भी साइट ब्लॉगर पे नहीं है जो कि रैंक करे। मतलब ब्लॉगर के .com के दिन लद गए हैं, और blogger.com से अगर हम बात करें आप ये उम्मीद करें कि आपकी साइट रैंक करेगी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। मतलब जल्दी, मतलब एक आध भी, मुझे तो अभी तक एक भी देखने को नहीं मिली। मैंने हर अलग अलग टॉपिक पे ट्राई किया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और देखने को मिले। और मैं यहाँ पे फ्री वेबसाइट यहाँ पे सर्च करता हूँ, फ्री ब्लॉग सर्च कर लेता हूँ। चलिए कैसे बनाएं, इस तरीके से मैंने सर्च किया, और फिर से इस टॉपिक पे भी आप एनालाइज़ करिए। ये बताने का मेरा मकसद क्या है, वीडियो के साथ में बन रही है, मैं आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या रीज़न है कि मैं आपको बता रहा हूँ और क्यों आपको यहाँ पे समझना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे मैंने और भी वेबसाइटों को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और जितनी वेबसाइटें रैंक हो रही है मेरे हिसाब से, जितनी ऑलमोस्ट जितनी भी रैंक हो रही है, आप सबको देखेंगे तो ये वर्डप्रेस पे है। देखिए ये वर्डप्रेस पे है, इसको देख लीजिए। ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये भी वर्डप्रेस पे ही आपको मिलेगा। इसको देखेंगे तो देखिए ये भी वर्डप्रेस पे है। तो ऑलमोस्ट जितनी वेबसाइटें हैं सारी की सारी वेबसाइटें वर्डप्रेस पे ही आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये भी वर्डप्रेस पे है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी भी वेबसाइटें होती हैं वो सारी की सारी वर्डप्रेस पे ही हैं। तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ हिंदी करके है, और ये भी वर्डप्रेस पे है। तो सारी की सारी वेबसाइटें वर्डप्रेस पे होस्ट की जा रही है। blogger.com पे आपको कोई भी वेबसाइट नहीं मिलेगी। तो ये समझाने का मेरा मोटिव क्या है, मतलब क्या है, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पे काम करना चाहते हैं blogger.com पे, और यहाँ से इनकम करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी आर्टिकल रैंक ही नहीं करेगी, मतलब टॉप 10 में, टॉप 20 में कभी भी आप रैंक नहीं करा पाएंगे, आपको इनकम होगी ही नहीं अगर आप blogger.com पर रह के अगर ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो। और आपको इनडायरेक्टली बात करें या फिर डायरेक्टली बात करें तो आपको वर्डप्रेस की तरफ जाना ही पड़ेगा। अगर आप सही इनकम करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से इनकम करना चाहते हैं, तो आपको वर्डप्रेस की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। और यही रीज़न है कि जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉगर पे आपको नहीं काम करना है। ब्लॉगर को सिर्फ सीखने के लिए यूज़ करिए, सीखने के लिए ट्राई करिए। अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो blogger.com से लर्न करिए, लेकिन कुछ इनकम करना चाहते हैं तो आपको दो ही रीज़न है। पहला रीज़न यहाँ पे ये है कि आप खुद की ट्रैफिक, मतलब खुद के फॉलोअर्स हो आपके पास, जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या फिर किसी भी, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की बात कर लें, जहाँ पे आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो, वहाँ से ट्रैफिक आप भेज सकें।
तो आप ब्लॉगर पे आपके लिए बेस्ट रहेगा, वहीं से आप होस्ट करिए, कहीं से भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है कि आपके पास फॉलोअर्स नहीं है और रैंक कराना चाहते हैं, आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से रैंक कराना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वर्डप्रेस पे आपको जाना चाहिए। और फॉलोअर्स नहीं है तो आपको गूगल का ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोशिश करना है कि वर्डप्रेस को यूज़ करना है। तो ये डिफरेंट है। कोई भी आर्टिकल आपको मुझे दिखाइएगा, मुझे बहुत कम चांसेस लगता है कि मिलेगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। और ज़्यादातर जो आर्टिकल रैंक कर रही हैं वो वर्डप्रेस की ही रैंक कर रही हैं। इसलिए रैंक कर रही हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स हैं, बहुत सारी सुविधा प्रोवाइड कर रखा है वर्डप्रेस ने। और blogger.com अभी भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसको दूर करना बाकी है और अभी भी दूर नहीं कर पाया है बहुत सारी प्रॉब्लम को, बहुत सारी खामियों को। तो इसके लिए जो कि ब्लॉगर के जितने भी पोस्ट हैं वो जल्दी रैंक नहीं करते हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको समझना है, इस चीज़ पे आपको काम करना है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग में अपनी सफलता को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको समझना है कि किसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए और किसके ऊपर बेटर रहेगा। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में blogger.com अगर हम बात करें वर्डप्रेस से आगे निकल जाता है। अगर सिक्योरिटी की बात करें, हैकिंग की बात करें, तो इसमें अगर हम बात करें blogger.com बहुत ही आगे है और इसको कभी हैक नहीं किया जा सकता। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि blogger.com की कोई साइट हैक हुई है और आपको कभी सुनने को मिलेगा भी नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, बहुत सारे मामले ऐसे सुनने को मिले होंगे कि जिनकी साइट हैक हुई है। मेरी भी साइट रिसेंटली हैक हुई थी अगर हम बात करें तो। इस पर आपको सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के काम करना है। बिल्कुल फ्री है blogger.com। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, होस्टिंग लेना पड़ता है, डोमेन लेना पड़ता है, जिसके बाद ही आप यहाँ पे काम कर पाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और रूटीन सेटिंग्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।